मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ईडी के समन को चुनौती देने वाली याचिका पर आज झारखंड हाई कोर्ट में दूसरी सुनवाई हुई और इस सुनवाई में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता पी चिदम्बरम ने बहस में भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अधिवक्ता के द्वारा साफ तौर पर कोर्ट में बहस के दौरान पूछा गया कि आखिर ईडी ने किस आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी किया है। न मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पे कोई भी एफआईआर है, न किसी मामले में आरोपी है और इसके अलावा जो समन भेजकर इन्हें पूछताछ के लिए लगातार बुलाया जा रहा है, उस समन में भी जिक्र नहीं है कि इन्हें आरोपी के तौर पर पूछताछ करना चाहते हैं या किसी मामले में गवाह के तौर पर। तो इन तमाम चीज़ों पर जब पी चिदम्बरम जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उन्होंने सवाल किया तो ईडी की ओर से जो बहस कर रहे थे अधिवक्ता, उन्होंने साफ तौर पर इस मामले में समय की मांग की और यही कारण है कि अब अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को झारखंड हाई कोर्ट में होगी और 13 अक्टूबर को ईडी की ओर से इस पर दलील दी जाएगी कि आखिर किस आधार पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाना चाह रही है। हम इस पर सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार। देखिए, ईडी के द्वारा जो समन जारी किया गया था उसको चुनौती देते हुए जो हेमंत सोरेन के द्वारा जो याचिका दायर की गई थी उस पर आज खंडपीठ 1 में सुनवाई हुई। उसमें माननीय मुख्य न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति आनंद सेन की खंडपीठ थी। ईडी को पूछा गया कि जो समन जारी किया गया है अब तक वो एक्यूज्ड के लिए किया गया है या विटनेस के लिए, ये स्पष्ट नहीं है। तो इस पर माननीय खंडपीठ ने ईडी को 13 तारीख को अपना पक्ष रखने के लिए कहा है और इस मामले को 13 तारीख को विस्तृत सुनवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री की ओर से सीनियर एडवोकेट पी चिदम्बरम सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर एडवोकेट हैं वो अपीयर कर रहे थे, उन्होंने बहस किया है और ईडी की ओर से एस एम राजू सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने अपना पक्ष रखा है। साफ तौर पर आपने सुना कि अब अगली तारीख के बारे में धीरज कुमार झारखंड हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता है और इन्होंने बताया कि जो अगली सुनवाई होगी वह 13 अक्टूबर को होनी है और इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से पी चिदम्बरम जो बड़े अधिवक्ता देश के हैं वो बहस कर रहे हैं। तो साफ तौर पर है कि 13 तारीख को जब ईडी दलील पेश करेगी कि आखिर किस आधार पर समन भेजा है और क्यों पूछताछ के लिए बुलाना चाहती है, तो संभवतः आगे भी तारीख मिल सकती है। और हालांकि यही मामले पर दाव और पेच फंस रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले मामले में ईडी लगातार समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाना चाह रही है, लेकिन सीएम हेमंत सोरेन अब कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार है और साफ तौर पर मुख्यमंत्री की ओर से भी यही पूछा जा रहा है कि किस आधार पर आपने समन भेजा है। तो संभवतः 13 तारीख को जब तीसरी सुनवाई हाईकोर्ट में होगी तो उस दिन ईडी की ओर से यह स्पष्ट कर दिया जाएगा कि क्या कुछ ईडी के पास सबूत है या किस आधार पर आखिर सीएम हेमंत सोरेन को समन भेजा है। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट में इतना ही। हम आपको तमाम झारखंड हाई कोर्ट और ईडी से जुड़ी अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। आप पल पल के अपडेट के लिए हमारे वेब पोर्टल द न्यूज़ पोस्ट .in को लॉगिन करें।